हमारी दुनिया बदल रही है, हम इसे रोज देखते हैं, लेकिन एक बदलाव अक्सर अनदेखा रह जाता है, कौवों का गायब होना। ये समझदार पंछी जो कभी आम दिखाई देते थे, अब हमारे आसमान से गायब हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब आसान नहीं है। कई खतरनाक चीजें और हमारी अपनी अनजानता इसकी वजह है। ये एक ऐसी छिपी हुई सच्चाई है जिसका हमें सामना करना होगा। कौवों की जिंदगी और हमारा अपना भविष्य इस पर निर्भर करता है। कौवों की घटती संख्या एक चेतावनी है। ये हमें बताती है कि हमारे पर्यावरण में, कुदरत के साथ हमारे रिश्ते में कुछ गड़बड़ है। अब समय है कि हम इस चेतावनी को सुनें और कुछ करें। हमें इस गिरावट के कारणों को समझना होगा और इसे बदलने के लिए काम करना होगा। ये सिर्फ कौवों को बचाने के बारे में नहीं है, ये खुद को बचाने के बारे में है। कौवे सिर्फ काले पंछी नहीं हैं, वे समझदार जीव हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हैं। सदियों से वे हमारी संस्कृति में एक खास जगह रखते हैं। भारत में कौवों को हमारे पूर्वजों का संदेशवाहक माना जाता है। कौवे हमारे पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कुदरत के सफाई कर्मी हैं, मरे हुए जानवरों को खाकर हमारे पर्यावरण को साफ रखते हैं। वे प्राकृतिक रूप से कीट नियंत्रण भी करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कीड़ों को खाते हैं। उनकी मौजूदगी, उनकी आवाजें एक स्वस्थ पर्यावरण का हिस्सा है। उनकी अनुपस्थिति असंतुलन का संकेत है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें उनका महत्व समझना चाहिए। कौवों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। कुछ प्राकृतिक हैं, लेकिन कई इंसानों के कारण हैं। वेस्ट नाइल वायरस जैसी बीमारियां कौवों की आबादी को खत्म कर सकती हैं। ये वायरस तेजी से फैलते हैं और अक्सर पक्षियों के लिए घातक होते हैं। लेकिन इंसानों की गतिविधियां सबसे बड़ा खतरा पैदा करती हैं। हमारे शहर फैल रहे हैं, कौवों के घरों को नष्ट कर रहे हैं और उन्हें छोटे से छोटे इलाकों में रहने पर मजबूर कर रहे हैं। इससे भीड़ भाड़ होती है और बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो करते हैं, वो अक्सर कौवों के लिए जानलेवा होता है। हमें कुदरत के साथ मिलकर जीने का तरीका खोजना होगा, न कि उसके खर्चे पर। हमारी आधुनिक दुनिया अदृश्य खतरों से भरी है। फसलों की रक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक उसी पर्यावरण को जहरीला बना देते हैं जिसकी रक्षा करने के लिए उन्हें बनाया गया है। उपचारित बीज या कीड़ों को खाने वाले कौवे इन जहरों को निगल लेते हैं, जिससे धीमी और दर्दनाक मौत होती है। सीसा और पारा जैसी भारी धातुएं भी खाद्य श्रृंखला में अपना रास्ता खोज लेती हैं। कौवे, जो अक्सर भोजन के लिए कचरा ढूंढते हैं, इन जहरों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। ये पदार्थ उनके शरीर में जमा हो जाते हैं, जिससे अंगों को नुकसान होता है और मौत हो जाती है। हम अपने पर्यावरण को जहरीला कर रहे हैं और बदले में खुद को जहरीला कर रहे हैं। कौवों की मौत हमारे कार्यों के अनपेक्षित परिणामों की एक कठोर याद दिलाती है। भाग 5, सिकुड़ते आवास, शहरीकरण और उसका नुकसान। शहर फैल रहे हैं, प्राकृतिक आवासों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। घरों और सड़कों के लिए जंगल साफ किए जा रहे हैं, खेतों पर पक्की सड़कें बनाई जा रही हैं। आवास के इस नुकसान से कौवे घोंसले बनाने की जगहों और भोजन के स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। कौवे अनुकूल जीव हैं, लेकिन वे भी कंक्रीट के जंगलों में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। ध्वनि प्रदूषण उन्हें तनाव देता है, जिससे संवाद करना और साथी खोजना मुश्किल हो जाता है। कृत्रिम प्रकाश उनके प्राकृतिक नींद के पैटर्न को बाधित करता है, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। हम इन जीवों को विनाश के कगार पर धकेल रहे हैं। हमारे शहर ऐसे स्थान होने चाहिए जहां प्रकृति और मनुष्य सह अस्तित्व में रहें, न कि ऐसे स्थान जहां प्रकृति मिट जाए। भाग 6, लहरदार प्रभाव, घटती आबादी के परिणाम। कौवों की आबादी में गिरावट कोई अलग घटना नहीं है, यह एक बड़ी समस्या का लक्षण है, हमारे पर्यावरण का क्षरण। कौवे मेहतर के रूप में हमारे पारिस्थितिक तंत्र को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी अनुपस्थिति के दूरगामी परिणाम होंगे। कम कौवे का मतलब है अधिक सड़ा हुआ मांस, जिससे रोग फैलाने वाले कृंतकों में वृद्धि होगी। फसल की क्षति बढ़ेगी क्योंकि कीट आबादी, जो अब कौवों द्वारा नियंत्रण में नहीं है, फट जाएगी।
प्रकृति का नाजुक संतुलन बाधित होगा, अप्रत्याशित और संभावित विनाशकारी परिणामों के साथ। कौवों का नुकसान हम सभी के लिए नुकसान है। यह जैव विविधता का नुकसान, पारिस्थितिक संतुलन का नुकसान और हमारी प्राकृतिक विरासत के एक महत्वपूर्ण हिस्से का नुकसान है। भाग 7, कार्रवाई का आह्वान। हम क्या कर सकते हैं? स्थिति गंभीर है लेकिन निराशाजनक नहीं है। हम अभी भी कौवों को बचा सकते हैं और बदले में खुद को बचा सकते हैं, लेकिन कार्रवाई की जरूरत है और अभी जरूरत है। अस्तित्व की इस लड़ाई में हम में से प्रत्येक की भूमिका है। हमें कीटनाशकों पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। जैविक खेती पद्धतियों का समर्थन करें जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों की रक्षा करती हैं। भारी धातुओं पर सख्त नियमों की वकालत करें, उन्हें हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने से रोकें। हमारी पसंद मायने रखती है, हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। आइए हम नष्ट करने के बजाय रक्षा करना चुनें। भाग 8, जागरूकता फैलाना, समुदायों को सशक्त बनाना। शिक्षा महत्वपूर्ण है। हमें खुद को और दूसरों को कौवों की दुर्दशा के बारे में शिक्षित करना चाहिए। अपने दोस्तों, परिवार और पड़ोसियों के साथ यह जानकारी साझा करें। अपने बच्चों से वन्य जीवों की रक्षा के महत्व के बारे में बात करें। कौवे की आबादी के संरक्षण के लिए काम कर रहे संगठनों का समर्थन करें। अपने समय या संसाधनों को उनके प्रयासों के लिए दान करें। हर छोटी सी बात मदद करती है। साथ मिलकर हम एक बदलाव ला सकते हैं। आइए हम बेजुबानों की आवाज बने। आइए हम दुनिया में वह बदलाव बने जो हम देखना चाहते हैं। भाग 9, हमारे पंख वाले दोस्त, एक भविष्य जिसके लिए लड़ने लायक है। कौवों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, लेकिन अभी भी उम्मीद है। उनके सामने आने वाले खतरों को समझकर उनकी रक्षा के लिए कार्रवाई करके हम उनके अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां कौवे एक बार फिर हमारे आसमान को भर दें। उनकी पुकार एक स्वस्थ ग्रह की याद दिलाती है। एक ऐसी दुनिया जहां मनुष्य और प्रकृति सद्भाव में सह अस्तित्व में रहें। ये वह भविष्य है जिसके लिए हमें लड़ना चाहिए। कौवों की खातिर, हमारे ग्रह की खातिर, अपनी खातिर। आइए बहुत देर होने से पहले अभी कार्रवाई करें।